हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा की गई कुछ नई घोषणाओं के बारे में बताने वाला हूं। जिसमें साथियों सबसे महत्वपूर्ण घोषणा है चिरंजीवी योजना बंद को लेकर, राजस्थान में आयुष्मान योजना बंद को लेकर। और दोस्तों नई योजना शुरू हुई है साथियों, नई योजना के संबंध में क्या अपडेट है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बता दूंगा। फ्री डबल राशन को लेकर और इसके अलावा नरेगा का जो पैसा आप लोगों का अटका हुआ है पिछले 3 से लेकर 4 महीने का, दोस्तों वो कब तक आ जाएगा और उसका जो बजट है 1400 करोड़ रुपए का वो क्या कहता है और उसके संबंध में क्या अपडेट है वो भी देख लीजिएगा। और पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में दोस्तों चर्चा करेंगे। जो आप लोग की 16वीं किस्त है वो राजस्थान के अंतर्गत आपको कब वितरित हो जाएगी वो भी देखिएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझते हैं, दोस्तों डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को लेकर के। दोस्तों इसके संबंध में क्या अपडेट निकल के सामने आया वो देख लीजिएगा, उसका दोस्तों अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथियों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 16वीं किस्त के वितरण के संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक नया बयान सामने आया है। उनके बयान के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। उन्होंने बताया है कि 15वीं किस्त लगभग नवंबर के महीने में जारी की गई थी, यानी कि नवंबर 2023 में, जिसमें लगभग 11,000 करोड़ रुपए का वितरण किया गया था। अब साथियों 16वीं किस्त जारी करने का समय आ चुका है और हम पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जल्द ही जारी कर देंगे। लेकिन इसके लिए उन्होंने किसान केवाईसी तथा भूमि सत्यापन को एक बड़ी बाधा बताया था। उन्होंने कहा था कि 16वीं किस्त इससे पहले भी जल्द जारी हो जाती, लेकिन किसानों ने अपनी केवाईसी तथा भूमि सत्यापन नहीं करवाया, जिसकी वजह से 16वीं किस्त में थोड़ा सा डिले करना पड़ा, यानी कि साथियों 16वीं किस्त को थोड़ा सा रोकना पड़ा। इसके अलावा साथियों पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का वितरण सरकार करने वाली है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि 20 फरवरी के बाद हम पीएम किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर कर देंगे। और साथियों आज 20 फरवरी है, साथ में उन्होंने कहा है कि 20 फरवरी से पहले सभी किसान अपनी ई-केवाईसी तथा भूमि सत्यापन अवश्य करवा लें, क्योंकि जिन किसानों का भूमि सत्यापन तथा ई-केवाईसी नहीं होगी उनके अकाउंट में सम्मान निधि योजना की राशि ट्रांसफर नहीं की जाएगी। आज पीएम किसान सम्मान निधि की ई-केवाईसी तथा भूमि सत्यापन की प्रक्रिया बंद हो चुकी है। साथियों इस बात को भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। अब दोस्तों यदि आप लोग भूमि सत्यापन या फिर ई-केवाईसी करवाओगे तो अब आप लोग नहीं करवा सकते, क्योंकि साथियों 16वीं किस्त का वितरण होने वाला है। अब बारी है 16वीं किस्त के वितरण की, क्योंकि 16वीं किस्त का वितरण फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च के प्रथम सप्ताह के मध्य बताया गया था। विभागीय प्रक्रिया साथियों शुरू हो चुकी है, अब बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। 16वीं किस्त वितरित करने के निर्देश कृषि मंत्रालय ने साथियों दे दिए हैं, यानी कि दोस्तों अब आप लोग के खाते में जल्द से जल्द आप लोग की जो 16वीं किस्त है पीएम किसान सम्मान निधि की वो दोस्तों आने वाली है। और राजस्थान के अंतर्गत 8,000 रुपए के हिसाब से पीएम किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त वितरित होगी, ठीक है। और दोस्तों जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर के आ रही थी। साथियों इसके संबंध में क्या अपडेट है वो भी देख लीजिएगा। दोस्तों आज का अपडेट है, यानी कि दोस्तों 20 फरवरी का अपडेट है और लेटेस्ट अपडेट है, इसलिए साथियों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों पूर्व सरकार के कार्यकाल में चल रही चिरंजीवी योजना को लेकर राजस्थान हेल्थ स्टेट इंश्योरेंस एजेंसी, यहाँ पर साथियों इंजीनियर नहीं है एजेंसी है, बाई मिस्टेक हो गया था साथियों, उस एजेंसी ने आदेश जारी कर दिए हैं। एजेंसी के आदेश के अनुसार वर्तमान में चिरंजीवी योजना का नाम परिवर्तित किया गया है, जिसका नाम बदलकर अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना रखा गया है। योजना का नाम ऑनलाइन पोर्टल, प्रिंटिंग, बैनर, होल्डर, एडवर्टाइजमेंट सभी जगह परिवर्तित किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें वर्तमान सरकार ने सिर्फ योजना का नाम बदला है, जबकि योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सारी सुविधाएं ज्यों की त्यों ही होंगी। अर्थात योजना के अंतर्गत एक लाभार्थी को मिलने वाली सुविधा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अलावा वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का कहना है कि मैं भूतपूर्व सरकार के द्वारा चलाई गई किसी भी ऐसी योजना को बंद नहीं करूंगा जिससे प्रदेश की जनता को सीधा फायदा पहुंचता है। हालांकि सत्ता बदलने के कारण नाम परिवर्तन जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है और वही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में किया गया है। यानी कि साथियों राजस्थान के अंतर्गत सत्ता परिवर्तित हुई है, तो साथियों सत्ता परिवर्तित हुई है तो कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिनका दोस्तों नाम बदला जा सकता है, और वही साथियों चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ हुआ है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का सिर्फ नाम बदला गया है और दोस्तों नियम कानून शर्तें वही रहने वाली हैं जो कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में थी। भजनलाल शर्मा जी के मुख्यमंत्री बनते ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का ऑफिशियल पोर्टल बंद हो गया था, जिसके चलते प्रदेश की जनता में अफरा तफरी मच रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि सरकार बदलते ही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद कर दिया गया है, लेकिन पोर्टल बाद में ओपन कर दिया गया
गया था और मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से आश्वासन भी दिया गया था कि हम इस योजना को बंद नहीं करेंगे, हम इस योजना को भारत आयुष्मान योजना के तहत चलाने वाले हैं। यानी कि साथियों, जो अपने पूरे भारत के अंतर्गत भारत आयुष्मान योजना चल रही है दोस्तों, उसी योजना को यहाँ पर लागू करने वाले थे हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी। लेकिन प्रदेश की जनता ने उस योजना पर आपत्ति जताई और दोस्तों प्रदेश की जनता के आपत्ति जताई जाने पर भजनलाल शर्मा जी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को ज्यों का त्यों रखने का वायदा किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश की जनता को आयुष्मान भारत योजना से इतराज है तो हम ये योजना राजस्थान में लागू नहीं करेंगे और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को भी बंद नहीं करेंगे, उसका सिर्फ नाम परिवर्तित करेंगे। और साथियों, ऐसा ही देखने को आपको मिला है, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि हम इस योजना का सिर्फ नाम परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा सभी नियम, शर्तें और लाभ वही रहेंगे जो पहले से चले आ रहे हैं। अर्थात एक लाभार्थी के लिए 20 लाख रुपए तक मुफ्त उपचार की सुविधा इस योजना के तहत मिलेगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग की इस योजना को भारत आयुष्मान योजना से बिल्कुल अलग रखा गया है, क्योंकि भारत आयुष्मान योजना में सिर्फ 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त दिया जाता है, जबकि राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 20 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा और उसमें शर्तें वही रहेंगी जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में थी। इसलिए राजस्थान में भारत आयुष्मान योजना लागू नहीं की गई है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। और इसलिए साथियों, मैंने आपको थंबनेल पे यह लिखा था कि राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना भी बंद है और चिरंजीवी योजना भी बंद है, और उसकी जगह पर साथियों नई योजना का शुरुआत हुआ जिसका नाम है राजस्थान आयुष्मान आरोग्य योजना, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा माजरा। जबकि दूसरे रूप में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ही लागू की गई है। राजस्थान हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी का कहना है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम परिवर्तित किया गया है, जबकि शर्तों में कोई समझौता नहीं किया गया है और ना ही कोई बदलाव किया गया है, शर्तें वही रहने वाली हैं जो पिछली योजना में थी। तो दोस्तों, ये अपडेट निकल के आ रही थी साथियों चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से। अब बात करते साथियों मनरेगा की राशि को लेकर तथा मजदूरी को लेकर के क्या अपडेट निकल के आ रहा है विभाग के माध्यम से, वो भी देख लीजिएगा। प्रदेश में नरेगा में काम करने वाले सभी श्रमिक पिछले 3 से लेकर 4 महीने तक वेतन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, प्रदेश के अंतर्गत करीब 20 लाख श्रमिक मनरेगा में काम करते हैं। इन सभी का पिछले 4 महीने से केंद्र सरकार पर वेतन बकाया है। सभी मनरेगा श्रमिकों का लगभग 1400 करोड़ रुपए का वेतन केंद्र सरकार पर है। नए बजट के अनुसार सरकार ने सभी मजदूरों के लिए 100 दिन की मजदूरी सुनिश्चित करने का फैसला लिया है, लेकिन मजदूरी में वृद्धि करने को लेकर अभी सरकार का कोई बयान सामने नहीं आया है। राज्य तथा केंद्र सरकार के इस रवैया को देखते हुए प्रदेश के सभी सरपंचों ने राजस्थान सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सबसे पहला कार्य तो यह रहेगा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार सभी मनरेगा मजदूरों का वेतन जल्द से जल्द जारी कर दे, क्योंकि पिछले 4 महीनों से वेतन न आने की वजह से सभी मनरेगा श्रमिक परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मजदूरी को लेकर मजदूरी वृद्धि को भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है। यानी कि साथियों, उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप लोग 3 से लेकर के 4 महीने का जो वेतन बकाया है उसको सभी के खातों में ट्रांसफर कीजिए और उसके बाद मजदूरी में कितनी % वृद्धि की जा रही है उस मजदूरी में वृद्धि को भी सुनिश्चित कीजिएगा, ठीक है ना। तो साथियों, सरपंचों ने इस प्रकार की चुनौती राजस्थान सरकार को दी है। इस प्रकार आंदोलन की चुनौती को देखते हुए विभाग ने अपना जवाब देते हुए कहा है कि सभी मनरेगा श्रमिकों का पैसा जो है बजट की वजह से अटका हुआ है, लेकिन अब जल्द ही करीब 820 के माध्यम से सभी जिलों को जारी कर दिए जाएंगे और इन जिलों के माध्यम से सभी पंचायतों के लिए वितरित कर दिए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी की मंजूरी के बाद संबंधित फाइल वित्तीय विभाग को भेज दी गई है। अब उम्मीद बताई जा रही है कि 10 मार्च के आसपास सभी मनरेगा श्रमिकों का पैसा उनके खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, 10 मार्च के आसपास दोस्तों उम्मीद बताई गई है कि जो आप लोग का बकाया पैसा 3 से लेकर के 4 महीने का मनरेगा का साथियों वो आप लोग के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बात करते साथियों, सभी को मिलेगा डबल राशन मुफ्त। साथियों, डबल राशन मुफ्त को लेकर के क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है वो भी देख लीजिएगा। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी गरीबों के लिए फ्री राशन वितरित करने का फिर से ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि गरीबी से निकले लोगों को संभालने की जरूरत है। हमने भारत की विकसित भारत नींव रखी है, इसके लिए यह बेहद जरूरी है कि देश के सभी गरीबों के लिए फ्री में राशन उपलब्ध कराया जाए। पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय के लिए मोदी कवच को मजबूत बनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी के अभिशाप से युक्त 25 करोड़ लोगों का ख्याल रखने का तथा भारत को विकसित भारत बनाने का नींव रखने की बात उन्होंने कही है। कब कही है साथियों? राज्यसभा में अभिभाषण के दौरान कही थी। जानकारी के लिए आपको बता दें, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसके चलते केंद्र सरकार ने सभी गरीब लोगों को फिर से डबल राशन मुफ्त देने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार जितना राशन अपने प्रदेश के निवासियों के लिए देती है उतने राशन अब केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अर्थात एक तो राज्य सरकार आपको राशन देगी और दूसरा केंद्र सरकार, जिससे आपको मिलने वाला राशन डबल हो जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा, और राज्य सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन मिलेगा जो कि उचित मूल्य पर आपको दिया जाएगा, यानी 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो के हिसाब से। केंद्र सरकार की तरफ से प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिया जाएगा तथा राज्य सरकार की तरफ से खाद्य आपूर्ति विभाग की योजना के तहत दिया जाएगा। केंद्र सरकार से मिलने वाले राशन का लाभ केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जिसके राशन कार्ड में किसी भी प्रकार के अपडेट के संबंधित कोई समस्या नहीं है। यदि राशन कार्ड में किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो व्यक्ति केंद्र सरकार से मिलने वाले इस राशन से वंचित रह जाएगा। यानी कि साथियों, आप लोगों के राशन कार्ड के संबंध में किसी भी प्रकार के अपडेट
की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आप लोग खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की योजना का लाभ उठा रहे हैं और आपको राशन मिल रहा है तो साथियों आप लोगों के लिए ऑटोमेटिक 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने लग जाएगा। यानी कि साथियों जो आपको 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति को मिलता था साथियों अब वो मिलने वाला 10 किलो राशन प्रति व्यक्ति। बस साथियों आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। ये जो प्रक्रिया रहने वाली है वो 1 मार्च से शुरू होगी, यानी कि 1 मार्च 2024 से दोस्तों आप लोगों के लिए डबल राशन मिलने की संभावना बताई गई है। हालांकि साथियों उम्मीद ऐसी भी बताई जा रही है कि जो अगले महीने का आप लोगों के लिए राशन मिलेगा मंथली दोस्तों उसमें आपको इजाफा देखने को मिल सकता है। तो यही अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।